कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है। मतलब एक समय दादा का यहाँ समय था कि अटल बिहारी जी को आना पड़ा था यहाँ चुनाव लड़ने। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, आनंद फानंद में प्रत्याशी घोषित किया गया। देखिए साहब, फाइट कुछ है ही नहीं, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ कहा है, किया कुछ नहीं। आएंगे शिवराज जी इतने घबराए हुए हैं शिवराज जी कि हर गांव में जाके प्रेशर डाल के लोगों के लिए दुपट्टा पहना रहे हैं। मेरा नाम रतन सिंह यादव है। कैसी चुनौती देखते हैं आप विदिशा लोकसभा से क्षेत्र से, इतने बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान जी, और कैसी फाइट रहेगी? देखिए साहब, फाइट कुछ है ही नहीं, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ कहा है, किया कुछ नहीं। आज हमारे किसान के साथ जो वादा किया है, वो एक भी वादा भाजपा शासन ने पूरा नहीं किया। चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे किसान की दूनी लागत की बात हो। अभी उन्होंने कहा था कि हम सरकारी उस खरीद 2700 में करेंगे, लेकिन किसान के साथ इतना बड़ा छलावा कर रहे हैं कि आज यह देश किसानों का देश है, और जवान इसकी रक्षा करता है वो किसानों का ही बेटा है जो सीमा पे लड़ता है, और आज वो इस देश में बहुत दुखी है। तो मोदी जी तो कहते ही है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब। मोदी जी के कहने से थोड़ी होता है, सब अपना अपना हक रखते हैं। ये मतलब सत्ता का होता है कि सभी का सहयोग करना, सभी देश का विकास हो। पार्टी का विकास कर रही है भाजपा। विदिशा से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है। प्रताप भानु शर्मा एक बहुत ईमानदार कर्मठ, आज तक इस विदिशा में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो हलाली डैम की बात करें, चाहे ओवर ब्रिज की बात करें, उस टाइम कांडा के द्वारा जहाँ सड़कें बनाई गई थी वो 20 साल रहीं, और आज इधर सड़क बन रही है, इधर उखड़ रही है। तो ये बिजनेस चल रहा है, विकास का बिजनेस चल रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा। यो हमारा टैक्स है, उसकी रेवड़ी बांटी जा रही है। तो वो अब उनका भला कर रहे हैं कि कहीं कोई भी वर्ग सुखी नहीं है, मजदूर वर्ग दुखी है। यहाँ की आवास जो आवास बनी थी, जो इन्होंने कहा था कि हम हर गरीब को आवास देंगे, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है। वह गरीब बेचारा परेशान है। सब जो बनाए गए हैं इनके मकान, वो सब खाली पड़े हुए हैं, और वो धरना आंदोलन उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का कहा है। क्या कर रहे हैं ये? तैयार नहीं होंगे। बीजेपी के नेताओं से भी मेरी बात हुई विदिशा लोकसभा सीट को लेकर। उनका कहना था कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, आनंद फानंद में प्रत्याशी घोषित किया गया। नहीं, हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद, 2 बार के सांसद 80 और 84 में लोकसभा गए थे। तो अब लीडर तो हमारे वही कांग्रेस के, तो प्रत्याशी कहाँ से नहीं मिल रहे? हमारे यहाँ प्रत्याशी बहुत थे, करीब 4-5-6 लोगों के नाम थे। इसके बाद दादा प्रताप भानु शर्मा जी को टिकट दिया गया। तो जीत रहे हैं प्रताप भानु जी? बिल्कुल 100%। शिवराज जी को इस बार हार दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाएंगे। शिवराज जी इतने घबराए हुए हैं शिवराज जी कि हर गांव में जाके प्रेशर डाल के लोगों के लिए दुपट्टा पहना रहे हैं। हर आदमी के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप मेरी पार्टी में आना है, उसको किसी भी कारण से दबाकर उसको भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं। अच्छा, क्या विजन लेके चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी और आपके प्रत्याशी प्रताप भानु जी? क्या करेंगे विदिशा के लिए? विदिशा के लिए पहले भी बहुत विकास किया है दादा ने। इनका दादा आप क्या करेंगे? समय बदल चुका है 80 और 84 से, अब 2024 आ गया है, तो अब नया टेक्नोलॉजी आ गई, नए लोग हैं, नई सोच है, तो अब क्या करना चाह रहे हैं? नई फैक्ट्रियाँ लेके आएंगे, नया रोजगार उपलब्ध कराएंगे। दादा की बहुत अच्छी राजनीतिक पकड़ है ऊपर, और दादा बहुत अच्छे फैक्ट्रियाँ, पहले भी दादा ने बहुत फैक्ट्रियाँ, बहुत रोजगार लेके आए यहाँ। और दादा के टाइम पे विदिशा का डिग्री कॉलेज 1 नंबर कॉलेज हुआ करता था। अच्छा, क्या लगता है कैसी टक्कर रहेगी जी? क्या लगता है कैसी फाइट है? शिवराज जी को कैसे समझ रहे हैं आप फाइट में? फाइट तो एक तरफा है, देख तो रहे हैं हम। अच्छा, शिवराज जी के सामने कांग्रेस जीत रही है एक तरफा, बढ़ के चल रही है, बिल्कुल एक तरफा देख रहे हैं अपन। थोड़ा सा पास आ जाइए आप। बहुत ज़बरदस्त फास्ट है। पहले भी हम देख चुके हैं इनके चुनाव। दादा की फाइट हमेशा अच्छी रही है, हमेशा ही अटल बिहारी जी के टाइम पे रही है। मतलब एक समय दादा का यहाँ समय था कि अटल बिहारी जी को आना पड़ा था यहाँ चुनाव लड़ने।
जब जाके दादा को हरा पाया था उस दादा समय। बहुत निष्पक्ष और ईमानदार कैंडिडेट हैं। आज तक कोई 1 रुपए का ब्लेम नहीं लगा सकता दादा के ऊपर कि कहीं कोई भ्रष्टाचार किया हो किसी प्रकार का। मैं जिस क्षेत्र से हूँ, गुलाबगंज से हूँ मैं, गुलाबगंज में जो कुछ भी हुआ है दादा के टाइम पे, ये उससे आगे अभी तक एक लाइन नहीं बढ़ी है, वहीं के वहीं है। चाहे आप रोड देख लो, हमारे पास रोड नहीं था, गुलाबगंज जाने के लिए कोखेरी तक रोड हुआ करता था, तो दादा की देन है गुलाबगंज तक रोड मिला। एक ट्रेन का स्टॉप हुआ था उनके कार्यकाल में अमृतसर का, उसके बाद आज तक कोई ट्रेन नहीं मिली। हमारे यहाँ टप्पा उनने खुलवाया तहसील का, तहसील हमारी उस समय विदिशा हुआ करती थी, तो गुलाबगंज में टप्पा दादा ने खुलवाया। इसके बाद हमारे यहाँ उप तहसील वो हुआ करती उप मंडी, दादा ने मंडी करवाई गुलाबगंज। इसके बाद हमारे यहाँ अस्पताल उस समय सामान होते थे, अस्पताल भी दादा ने कराया। सारी चीज़ें, नल जल योजना दादा की है, बहुत बुरी हालत में है, आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सारी चीज़ें गुलाबगंज क्षेत्र से हूँ मैं, सारी चीज़ें दादा की दी हुई हैं।